वो देखिए वो खड़ा हुआ है सामने। तो चल फिर करते हैं बात इससे। ओए अकमल, चल तुझे चौधरी साहब बुला रहे हैं, बहुत ज़रूरी काम है। ओए अपने चौधरी को कह दे मैंने रिक्शा ले लिया, अब मैं रिक्शा चलाऊंगा, नौकरी छोड़ दी है मैंने चौधरी की। और कोई भी ज़रूरी काम है तो किसी और से करवा लें वो। वाह, बड़ी जबान चल रही है तेरी। कल तक चौधरी के टुकड़ों पे पलता रहा और आज आंखें दिखा रहा है। चौधरी साहब का हुक्म है, चुपचाप मेरे साथ चल। और मैं नहीं मानता किसी चौधरी का हुक्म। अब उसके लिए मैं अपनी रोज़ी छोड़ दूँ? जाके बोल दे मैं नहीं आ रहा, जो करना है कर ले। अब जाओ भी, खड़े क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ तुझ में बड़ी अकड़ आ गई है, अभी जाके बताता हूँ मैं चौधरी साहब को। बड़े चौधरी के समझे। क्या हो गया तुझे? किस पे चिल्ला रहा था? कौन थे वो लोग? जा तू अपना काम कर। फजलू था वो चौधरी का पालचिया, मुझे कह रहे थे चौधरी बुला रहा है, मैंने भगा दिया। ये बहुत गलत किया तूने। कल तक तो चौधरी के आगे पीछे घूम रहा था, अब ऐसा क्या हो गया? पहले मैं बेवकूफ था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि चौधरी की हकीकत क्या है और उसकी नजर क्या है। ये तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा चौधरी के बारे में? मुझे तो ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। और तुझे कुछ नहीं पता, तू जा बल्कि अपना काम कर, दिमाग खराब ना कर मेरा, जा। अच्छा, उसकी इतनी मजाल कि आने से इनकार कर दिया और बकवास भी की। और तुमने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी क्या? उठा कर क्यों नहीं लाए उसे? चौधरी साहब आपका हुक्म नहीं था, वरना दिल तो बड़ा कर रहा था। अब बस बस, हुक्म का बच्चा। जिस काम के लिए भेजा था वो तो करके नहीं आया। ओए, जाओ इसके साथ और उठा के ले आओ उसको, और उसका रिक्शा भी साथ लेके आना। और अगर अब ना मिले तो उसकी जो चीज भी हथे लगे उठा लाना। हाँ, अब अगर तुम खाली आए तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। जो हुक्म चौधरी साहब। चौधरी साहब, मुझे हैरानी हो रही है, अकमल ने ऐसी हरकत की, आपके बुलाने पे भी नहीं आया। तू परेशान ना हो, तेरी हैरानी को उसकी परेशानी ना बना दिया तो चौधरी जहांगीर मेरा नाम नहीं। बस तू एक बार उसको आ लेने दे यहाँ। जी चौधरी साहब। क्या हो गया तुम लोगों को जो बिना पूछे घर में घुसे आ रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? निकलो यहाँ से। दिमाग तो ठिकाने हम लगाएंगे तुम्हारा। कहाँ है तुम्हारा शौहर? उसे हम लेके जाएंगे साथ। वो घर होगा तो लेके जाओगे, रिक्शा लेके गया, शाम को आएगा। वो नहीं है तो क्या हुआ? तू तो है ना, तू चल हमारे साथ चौधरी साहब के पास, वरना हम जबरदस्ती भी कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है मुझे हाथ लगाने की, वरना ये देख रहे हो आखिर ऐसी क्या क़यामत आ गई है जो चौधरी साहब बार बार अपने बंदे भेज रहे हैं। यार ये चौधरी के बंदे अकमल की बीवी को क्यों लेके जा रहे हैं? मैं अभी अकमल को फ़ोन करता हूँ। सवारी नहीं आ रही यार। हेलो, क्या? चौधरी साहब, ये तो उसकी बीवी को ले आए हैं। बेघर तो ये क्या किया? मैंने तुम्हें कहा था अकमल को उठा लाओ, तुम उसकी बीवी को उठा लाए। जैसे साहब आपने तो कहा था खाली हाथ नहीं आना, वो अकमल था नहीं, इसलिए हम उसकी बीवी को ले आए हैं। इस गांव की हर औरत मेरी बहन बेटी है। अब जाओ और इसको इज्जत से छोड़ के आओ। बेटी, इनकी तरफ से मैं माजरा चाहता हूँ। इनके किए की सजा तो इनको मैं खुद दूंगा। चौधरी साहब, आप ना माजरत करें और ना ही इनको सजा दें। मैं यहाँ खुद आई हूँ ताकि जान सकूँ अकमल ने ऐसा क्या किया है जो आप बार बार बंदे भेज रहे हैं। चौधरी साहब अकमल आया हुआ है। ठीक है, उसको बाहर खड़ा करो। उस गद्दार को अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। बेटी, आप मेरे साथ खुद चल के देख लो कि मैं आपके घर क्यों बंदे भेज रहा हूँ। बैठने की जरूरत नहीं, खड़े हो जाओ, चौधरी साहब आ रहे हैं। चौधरी साहब, ये क्या मर्दानगी है? आप मेरी बीवी को क्यों उठा के लाए हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? और मैंने जब करना ही नहीं आपके पास काम, तो आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? ओए, तू मर्दानगी की बात कर रहा है? अगर तू मर्द का बच्चा होता ना तो उसी वक्त आ जाता मेरे साथ चौधरी साहब के पास। और सब्र कर फजलू, अभी इसको इसकी सारी बातों का जवाब मिल जाएगा। और बाहर आ खुर्शीद। ओ खुर्शीद, देखो जरा इसे गौर से। यही आया था ना तुम्हारे पास गला मंडी, मेरी गंदम चुरा के? जी चौधरी साहब, भला मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ, यही तो था, बल्कि मैंने इसे पूछा भी था। खैर है, इस दफ़ा चौधरी साहब ने तुम्हें भेज दिया गंदम बेचने के लिए।
पहले तो वो मुंशी को भेजा करते थे और इस दफ़ा तुम। वो जी असल में चौधरी साहब और मुंशी तो गए हुए हैं शहर, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। आप बेशक उन्हें कॉल करके पूछ लें। नहीं नहीं, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। चौधरी साहब ने कहा होगा तो तुम आए हो। वैसे भी उनके पास बड़े अरसे से काम कर रहे हो, तुम धोखा थोड़ी दे सकते हो। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। चौधरी साहब के लिए तो हम जान भी दे सकते हैं, वो हमारे इलाके की शान है, शान। बात तो ठीक है तुम्हारी। चौधरी साहब को सलाम देना मेरा। ओए छोटे साहब की पर्ची बना 30 मन की। अंदर आओ आप। 2500 रुपये मन के हिसाब से 30 मन गंदम के 75,000 रुपये लेके गया था ये मुझसे। लानत है अकमल तेरी इस हरकत पे। मैं तो समझी मेरा घर वाला हक हलाल की कमा रहा है। चौधरी साहब की जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या होता। इन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा और अपने बंदों की गलती की माफी भी मांगी। अकमल बोल, अब बोलता क्यों नहीं? कुछ तो बोल अपनी सफाई में। चौधरी साहब दरअसल बात इस तरह से है, मुझे बड़े अरसे से ना रिक्शे की ख्वाहिश थी। मैंने कहा इससे मेरे हालात बदल जाएंगे और मैंने सोचा कि आपकी गंदम से चोरी कर लेता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरी चोरी पकड़ी गई और आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दें चौधरी साहब। तू अगर मुझसे मांग लेता तो शायद मैं तुझे रिक्शा ले भी देता, मगर तूने गलत तरीका इस्तेमाल किया है, तुझे सज़ा मिलेगी। वो इसका रिक्शा बंद कर दो और जब तक ये मेरे पैसे ना दे इसका रिक्शा वापस नहीं करना। चल अब तेरे साथ बात करने का भी दिल नहीं कर रहा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।